नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू बाय समीर। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं और आपके सामने दो बड़े ब्रांड हैं, टाटा सोलर और यूटीएल सोलर, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी नाम देखकर सोलर पैनल खरीद लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बड़ा ब्रांड होना ही काफी है? क्या टाटा का सोलर पैनल हमेशा यूटीएल से बेहतर होता है, या यूटीएल कम कीमत में टाटा को टक्कर दे रहा है? और अगर आपके घर पर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या इससे बड़ा सोलर लगना है, तो आखिर टाटा लेना चाहिए या फिर यूटीएल लेना चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों को अलग अलग चीजों पर कंपेयर करेंगे और वीडियो के आखिर तक आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन से सोलर पैनल में जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले दोनों कंपनियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा सोलर की। दोस्तों, टाटा पावर सोलर भारत में सोलर के क्षेत्र में काफी पुराना जाना पहचाना नाम है। टाटा ग्रुप का नाम होने की वजह से लोगों के बीच इसका भरोसा काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर यूटीएल की बात करें तो सोलर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जाना पहचाना भारतीय ब्रांड है दोस्तों यूटीएल। यूटीएल सोलर के अलावा इन्वर्टर और दूसरे पावर प्रोडक्ट भी बनाता है। अब यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, सोलर पैनल खरीदते समय सिर्फ कंपनी का नाम देखना सही तरीका नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक ही कंपनी के अलग अलग मॉडल और टेक्नोलॉजी हो सकते हैं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि पैनल में कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है, एफिशिएंसी कितनी है, वारंटी क्या है और आपके इलाके में सर्विस कौन सी कंपनी अच्छी दे रही है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों, आज के समय में सोलर पैनल खरीदते समय आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि पैनल 540 वाट का है या फिर 550 वाट का। आपको यह भी देखना चाहिए कि पैनल पी टाइप है या एन टाइप है या टॉपकॉन है या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है। आज के समय में एन टाइप टॉपकॉन पैनल्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इनका फायदा यह है कि ये पुराने टेक्नोलॉजी वाले पैनल की तुलना में ज्यादा एफिशिएंसी और बेहतर टेम्परेचर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब यह है कि जहां पुराने टेक्नोलॉजी वाले जो पैनल होते थे वो कम बिजली जनरेट पावर के थे, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर बहुत ही तगड़ी बनाई गई है दोस्तों। अब अगर टाटा और यूटीएल का कंपैरिजन करना है तो दोनों कंपनियों के एग्जैक्ट मॉडल को कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि अगर टाटा का एक एडवांस टॉपकॉन पैनल है और सामने यूटीएल का पुराना टेक्नोलॉजी वाला पैनल है तो सिर्फ ब्रांड देखकर कंपैरिजन करना गलत होगा दोस्तों। और अगर दोनों के पैनल की टेक्नोलॉजी लगभग एक है, मतलब सेम है, तब हम ब्रांड, वारंटी, प्राइस और सर्विस को ज्यादा वेट दे सकते हैं। सवाल आता है कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है दोस्तों यहां भी एक गलती लोग करते हैं। किसी दुकान वाले ने कहा भाई 550 वाट का पैनल ले लो, बहुत ज्यादा बिजली बनाएगा, तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पैनल का वोल्टेज अकेले पूरी कहानी नहीं बताता पैनल की। आपको पैनल का साइज और एफिशिएंसी भी देखनी चाहिए। अगर दो पैनल्स 550 वाट के हैं लेकिन एक ज्यादा एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो लिमिटेड रूफ स्पेस वाले घर में वह ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जो उसकी बिजली जनरेशन की पावर टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा है। इसलिए अगर आपकी छोटी छत है और आपको ज्यादा कैपेसिटी लगानी है तो हाई एफिशिएंसी पैनल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। अब बात करें गर्मी में कौन सा बेहतर रहेगा पैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, गर्मी में कौन सा सोलर पैनल ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी आउटपुट जनरली कम होती है, इसलिए पैनल खरीदते समय सिर्फ लिबर्टी की एफिशिएंसी देखना काफी नहीं है। आपको उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट जैसे स्पेसिफिकेशन भी देखना चाहिए, यानी ज्यादा गर्मी पड़ने पर पैनल का टेम्परेचर बढ़ने पर परफॉर्मेंस कितनी गिरती है। इसलिए टाटा हो या यूटीएल हो, इनमें सीधे ये कहना कि ये गर्मी में हमेशा बेहतर रहेंगे, ये सही नहीं है। वहीं अगर आप वारंटी की बात करें कि वारंटी किसकी बेहतर है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोलर पैनल खरीदते समय वारंटी को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि सोलर पैनल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हर 2 साल बाद बदलेंगे। आप इसे 20 से 25 साल या उससे ज्यादा समय के लिए लगाते हैं। आजकल बहुत से मॉडर्न सोलर पैनल्स में लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस वारंटी दी जाती है, लेकिन यहां भी एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, वारंटी कितने साल की है इससे ज्यादा जरूरी है कि वारंटी किस चीज की है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर वारंटी के नाम पर आपको पूरी हकीकत नहीं बताई जाती।
क्योंकि होता क्या है असल में दोस्तों कि वारंटी दो तरीके से होती है, एक प्रोडक्ट वारंटी होती है और एक परफॉर्मेंस वारंटी होती है। लेकिन जब आप डिटेल से पूछोगे जब भी आपको ये चीज बताई जाएगी, अदरवाइज आपको बोला जाएगा कि भाई 25 साल की वारंटी है, इसकी 25 साल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम आपको इसको रिप्लेस करके देंगे। तो दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट वारंटी क्या होती है, परफॉर्मेंस वारंटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट वारंटी। दोस्तों प्रोडक्ट वारंटी का मतलब होता है, कंपनी ये कहती है कि अगर सोलर पैनल में कोई भी दिक्कत आती है, मतलब अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी फॉल्ट होता है सोलर पैनल में, तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे या फिर रिपेयर करके देंगे। और उसकी गारंटी 25 साल की नहीं होती दोस्तों, उसकी वारंटी अलग अलग कंपनी अपने अपने तरीके से देती है। कोई 10 साल की देता है, कोई 12 साल की देता है, तो कोई 15 साल की देता है। इस वारंटी में अगर आपका सोलर पैनल टूट जाता है, चटक जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकली डैमेज हो जाता है, तो ये वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। तो ये तो होती है दोस्तों प्रोडक्ट वारंटी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस वारंटी की। दोस्तों परफॉर्मेंस वारंटी का मतलब ये होता है कि आपको 25 साल की जो वारंटी दी गई है, मेनली ये परफॉर्मेंस वारंटी ही होती है। और इसका मतलब सिंपल सा साफ सा ये है कि आपका जो पैनल है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब आपको कंपनी ने जो बताया है कि भाई हमारा पैनल है ये कम से कम इतने यूनिट तो साल के बनाएगा ही बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी आपसे कहती है कि भाई ये हमारा जो सोलर पैनल है ये साल के 6000 यूनिट बनाएगा, लेकिन वहीं ये पैनल सिर्फ 1000 यूनिट बनाता है, तो वहां पर ये परफॉर्मेंस गारंटी में आएगा। क्योंकि यहां पर इसके सेल्स काम नहीं कर रहे होंगे, इसकी सेल्स की पावर जनरेशन जो होगी वो वीक हो चुकी होगी, तो वहां पर ये लोग 25 साल की वारंटी सिर्फ इसी बात की देते हैं कि ये परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सोलर पैनल खरीद लिया, पैनल में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ गई। अब आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है, तो यहाँ आपके इलाके में कंपनी का डीलर या सर्विस नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाटा का बड़ा नाम है और इसका नेटवर्क भी काफी मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शहर में सर्विस एक्सपीरियंस एक जैसा ही होगा। यूटीएल के मामले में भी यही बात लागू होती है दोस्तों। आप जिस डीलर से सोलर लगवा रहे हैं उससे पहले पूछिए अगर पैनल में कोई प्रॉब्लम आई तो कंप्लेन कौन करेगा, कंपनी करेगी या फिर डीलर करेगा। वारंटी क्लेम में कितना समय लग सकता है ये बात भी जरूरी है आपको पूछना। अगर आपके शहर में यूटीएल का डीलर बहुत अच्छा और रिस्पॉन्सिव है जबकि टाटा का डीलर खराब सर्विस दे रहा है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूटीएल आपके लिए बेहतर साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट हर कंपनी बेच देती है, लेकिन मेन बात आती है कि आपको सर्विस कौन सी कंपनी अच्छे से दे पा रही है। जब आप कॉल कर रहे हो तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये होती है कंपनी की सर्विस। अगर आप कहीं कॉल कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में और आप एक हफ्ते से लगे पड़े हो, सुनवाई नहीं हो रही, तो यहीं पर कंपनी की वैल्यू पता चलती है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस की। कौन सी कंपनी के पैनल महंगे हैं और कौन सी कंपनी के पैनल सस्ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्सर यूटीएल में फायदा ज्यादा दिखाई देता है प्राइस को लेकर। अगर सेम कैपेसिटी और सेम टेक्नोलॉजी के पैनल में यूटीएल आपको कम प्राइस में मिल रहा है और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से यूटीएल एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर टाटा के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो सवाल यह है कि क्या वो एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ ब्रांड के लिए ले रहा है या फिर आपको बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस भी मिल रही है। यही चीज कंपेयर करनी है दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर एक सोलर पैनल थोड़ा सस्ता है लेकिन उसका डीलर सपोर्ट कमजोर है, तो बाद में वारंटी या सर्विस के समय आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए सोलर में सिर्फ सबसे सस्ता कौन सा है ये सवाल मत पूछिए। सवाल होना चाहिए मेरे पैसे के बदले मुझे सबसे अच्छा कंप्लीट पैकेज कौन दे रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्या ब्रांड देखकर सोलर पैनल खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। सोलर पैनल में सिर्फ ब्रांड नहीं पूरा सिस्टम देखना चाहिए, क्योंकि सोलर सिस्टम में पैनल के साथ इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग, अर्थिंग, इंस्टॉलेशन और प्रोटेक्शन डिवाइस भी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा पैनल खरीद गया लेकिन इन्वर्टर खराब क्वालिटी का लगा लिया, या इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई, या फिर अर्थिंग ठीक नहीं है, तो पूरे सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है दोस्तों। इसलिए डीलर से कंप्लीट कोटेशन मांगिए और क्वेश्चन में अलग अलग चीजें लिखी होनी चाहिए, जैसे पैनल कौन सा है, कितने वॉट का है, कितने पैनल्स लग रहे हैं, इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हो आप, किस कंपनी का लगा रहे हो, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका वजन कैसा है, पाइप्स जो आप लाए हो स्ट्रक्चर के वो कैसे हैं, अर्थिंग कितनी और कौन करेगा, एसी डीसी प्रोटेक्शन क्या है, इंस्टॉलेशन कौन करेगा और
वारंटी किसकी कितनी है। जी हाँ दोस्तों, वारंटी के नाम पर बहुत ज्यादा स्कैम होता है। वारंटी की बात जहां भी आती है वहां पर आप डिटेल से बात करिएगा और बाकायदा लिख के वारंटी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम होता है। 25-25 साल की वारंटी बोलते हैं, लेकिन पता चले कि 5 साल बाद भी आपको कोई सुन नहीं रहा है। अब बात करते हैं टाटा सोलर किसके लिए बेहतर है। दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोलर में एक स्टैब्लिश्ड और ट्रस्टेड ब्रांड चाहते हैं और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने में कंफर्टेबल हैं, तो टाटा सोलर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खासकर अगर आपके इलाके में टाटा का ऑथराइज और भरोसेमंद डीलर अवेलेबल है तो। इसलिए मेरा सिंपल फॉर्मूला है, ब्रांड प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एफिशिएंसी प्लस वारंटी प्लस सर्विस एंड प्राइस। इन 6 चीजों को देखकर फैसला करो। सिर्फ टाटा देखकर टाटा मत खरीदो, और सिर्फ यूटीएल सस्ता है इसलिए यूटीएल भी मत खरीदो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें वीडियो को, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।